इस भर में कितनी संपत्तियां हैं, और दूसरा आपने कहा कि रणनीति है, कॉन्फ्रेंस में रणनीति की तय हुई होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना प्रदर्शन होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन होगा। रूपरेखा बन चुकी है, तो कब तक आइडिया है? सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन? और नहीं, कितने तैयार हैं? सीएनआरसी की प्रोटेस्ट का भी आपने जिक्र किया, क्या मैं उसी लेवल पर ये प्रदर्शन मैं होगा? ये कहता हूं कि कोई भी ऐसा कानून जो खास तौर पे अकलियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए विरोध में और उनकी आवाज को और उनके हकों को दबाने के लिए होगा, उसके लिए जैसे पहले प्रदर्शन हुए। और ये नहीं, हमेशा कानून बने हैं तो किसानों के प्रति जो कानून, 3 कानून बने थे, उनको भी बड़ा प्रचार करके कहा गया था ये किसानों के हित में है। फिर क्यों वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े? तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना, और हम इस विरोध का करेंगे। और जो चीज वो कहेंगे, हम निजी तौर पे भी और अपने जो भी संगठन जो इसमें फिक्रमंद है और जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड है, उसी के अनुरूप हम भी अपनी जो रणनीति बना के इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको महामहिम तक या जहां तक भी हमारे को पहुंचानी पड़ेगी, हम उसको पहुंचाने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट जाने की आपने जिक्र करी, पहले ही कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कब तक आप सुप्रीम कोर्ट का रुख तैयार करेंगे? जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आज भी सर्वोच्च न्यायालय में जो औरों की पटिशन है वो भी मेंशन हुई है, और बहुत जल्दी हम उसको कर देंगे। और जैसे होगा हो जाएगा, 1-2 दिन में ही इसको हम दाखिल करेंगे। मंत्री जी, आप हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती आपकी होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में कोई बातचीत आपकी? नहीं, पार्टी का तो लोकसभा और राज्यसभा में सारा स्पष्ट हो गया है। अब मत विभाजन तक हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया कि एक एक आदमी, एक एक जो है सदस्य कांग्रेस पार्टी का, वो इसमें व्हिप लागू हुआ, व्हिप होगा उसी स्टैंड के अनुरूप। और पार्टी का हमेशा से कोई भी अगर जन विरोधी फैसला हुआ है या कोई भी किसी वर्ग, किसी के विशेष के साथ हुआ है, हमेशा से उसमें पार्टी अपना बड़ा स्पष्ट रुख रहा है। और उसी रुख को देखते हुए आप देख सकते हो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से विपक्ष के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन वक्फ संशोधन बिल की खूबियां गिना रहे हैं, उसको आप कैसे देखते मैं कहूंगा वो तो अपनी नौकरी कर रहा है। सारा परिवार उसके वक्फ की जमीनों में बैठा है। हमारे 100 गज के मीटर की दूरी पे उसका परिवार सारा वक्फ की जमीन पे बैठा है। तावड़ू में किसके पास वक्फ की जमीन है, गुड़गावा धनकोट में किसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, सारी वक्फ बोर्ड के संरक्षण, ये वक्फ बोर्ड का जो लोग कहते हैं ना, इसका वो हुआ, उसमें सबसे बड़े भागीदार ये हैं, तो इसलिए वो तो खूबी गिनाएंगे गिनाएंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। हमेशा संशोधन होते रहे, संविधान में भी संशोधन हुए, और ये तो कानून है, इनमें संशोधन होते रहे, लेकिन संशोधन अच्छे के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की हकूक को दबाने के लिए, किसी की आवाज को दबाने के लिए, उसके लिए और उसका हक मारने के लिए हो। और इसीलिए इतना विरोध है। और इतने दिनों बाद किसी बिल पे वोटिंग तक भी हुई, ठीक है, मेजोरिटी है निकल कर, लेकिन यही सारे विपक्ष के साथियों का और एक मत होके देना यही था कि देश में इस तरह की संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, उसकी मूल भावना ये नहीं है, और ये इसलिए मूल भावना के विपरीत है। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो एक भाईचारे की है, उससे हट के ये इस समाज को बांटने के लिए और इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। मैं कहूंगा उन्होंने विश्वास दिया था, जनता के विश्वास दिया था, और जनता के वादा खिलाफी करी है, इसलिए हुई थी। और ये उनका मुखौटा जो है वो खुल गया, और उनकी असलियत पता लगी कि वो अपनी सत्ता के लालच पे किस तरीके से जनता की भावनाओं को दरकिनार करके अपनी सत्ता को बचा कर रखी। ऐसा है, अभी बिल, ये एक्ट जो पास हुआ है, उसके विरोध में हमारे कुछ साथी और हम खुद भी सर्वोच्च न्यायालय अदालत जाएंगे और अप्रोच करेंगे और अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी रास्ता है कि हम अपनी बात को रखें। और इसी के साथ साथ आंदोलन की भी, जैसे मैंने कहा आपके बीच में, हम मिलजुल के जब फैसला होगा, सामूहिक फैसला लेके इस बिल के विरोध करने के लिए, चाहे सड़क पे आना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे कि कोई भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको करना पड़े, हम उसको मिलके, हम अपने जो है इस मुद्दे को, अपने को, इस हक को और अपनी मांग को, इसके लिए किसी भी
उसके धरना प्रदर्शन और जो एहतजाज है उसको करें। राइट है। पार्टी के अपनी तरफ से हम जो है बिल जो है, क्योंकि हम इसमें अपना बिल हमारे समाज को, हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को और हमारे जो है उसको इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, इसलिए हम उसमें एग्रीड पार्टी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय हम गए।